आप सभी को जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। भाई और बहनों नमस्ते। आइए हम लोग देखेंगे वचन में से। हम लोग पहले देखे थे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 और हम लोग 2 में भी देखे थे 17 तक। आज हम लोग देखेंगे 18 से। देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि करके वहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है और बोल रहा है कि भले या बुरे के ज्ञान का फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, बोल के यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है। पर यहाँ पर वह मनुष्य क्या कर रहा हम देखेंगे। 18 से मैं पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने सारे मानव जाति को, सारे जीव जंतु को जब बनाए थे और जो पक्षी है उन सब को परमेश्वर ने रचा था और उन सभी को परमेश्वर ने आदम के सामने ला कर बोल रहे हैं कि तो क्या उसका नाम क्या कर रखेगा बोल के। तो वहाँ पर आदम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कर रहा है यहाँ पर। और जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आदम ने जब जो प्राणी है, जीवित प्राणी है इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं, जिसका नाम जो रखा उसका नाम वही हो गया। और तो आदम ने सब भांति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनले पशुओं का नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिली जो उससे मेल खा सके। देखिए, जितना भी जीव जंतु है हर एक को साथ और भी जीव जंतु थे, उनके साथी थे, पर जो आदम था, जो परमेश्वर ने बनाया था मनुष्य को, उस मनुष्य से मेल खाने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए तो परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। देखिए, जब सब मनुष्य पशुओं ने जब उनके घर को चले गए, उनके जो जगह में रहते हैं, तो उसी समय उनके साथ मेल खाने का कोई नहीं है आदम के साथ। इसीलिए परमेश्वर वहाँ पर आदम को भारी नींद में डाल दे रहे हैं और उनकी जो पसली है उस पसली को निकाल कर उस जगह में मांस को भर दे रहे हैं। और यहोवा परमेश्वर ने उसी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। देखिए, परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य आदम है उनको परमेश्वर ने मिट्टी से रचा है और फूंक देकर उसको एक जीवित प्राणी बना दिया। पर जो हम स्त्री लोग हैं, हम स्त्री लोगों को परमेश्वर ने जो यहाँ पर लिखा गया कि उस स्त्री को जब परमेश्वर ने यहाँ पर बना रहे तो आदम के एक पसली को लेकर वहाँ मांस भर रहा है और पसली से एक स्त्री को बना रहे हैं, आदम के पास लेकर आ रहा है। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने पसली से, आदम की पसली से यहाँ पर जो उसके स्त्री है उस स्त्री को बनाया। तो आदम यहाँ पर देख कर बोल रहा है कि ये मेरी हड्डियों में हड्डी है और मांस का मांस है, इसीलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकली है। जो नारी नर से निकला है इसीलिए इसका नाम यहाँ पर नारी कहा गया है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। देखिए, जब स्त्री पुरुष जब दोनों रहते हैं तो वह एक साथ रहेंगे बोल के यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि वह स्त्री को परमेश्वर ने पुरुष के हड्डियों में से बनाया है, इसीलिए स्त्री और पुरुष हमेशा एक साथ रहेंगे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। पर जब वे दोनों एक साथ रहते थे तो उन दोनों ने वहाँ पर नंगे थे, पर उन लोग नहीं ले जाते थे, क्योंकि उनके जो परमेश्वर ने पहले जो आदम को सृष्टि किया वह अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसीलिए परमेश्वर क्या है कि परमेश्वर यहाँ पर सिद्ध है, पवित्र और धर्मी है। इसलिए यहाँ पर कोई जो
लजाने वाला कोई बात ही नहीं था। इसीलिए जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जब जन्म होता है तो वह नंगे ही रहता है, पर उसको कोई लज्जा नाम की चीज़ नहीं होती। उसी प्रकार वो दोनों, जो हवा था जो स्त्री का नाम, और जो आदम था परमेश्वर ने जिसे सृष्टि किया था, उन दोनों नंगे थे पर उन लोग नहीं लजाते थे, क्योंकि परमेश्वर का जो अपने प्रतिरूप में बनाया था, अपनी समानता में जो बनाया था उन मनुष्य को, इसीलिए वह परमेश्वर के समान थे। इसीलिए उनके भीतर में कोई भी पाप नहीं था, जिस कारण उन लोग नंगे थे पर नहीं लजाते थे। इसीलिए जब हम देखते हैं इस वचन को तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कितना प्रेम कर रहा है और मनुष्य के लिए हर एक विषय को यहाँ पर बना रहे हैं। जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी को बनाकर, जहाँ पर वह उजाला को बना रहे हैं, दिन को बना रहे हैं, रात को बना रहे हैं, चंद्र को, सूर्य को बना रहे हैं, पेड़ पौधे को बना रहे हैं, मछलियाँ, जो पक्षी है, हर एक विषय को यहाँ पर बना रहे हैं। सिर्फ बना रहे इतना नहीं भाई बहनों, बल्कि बनाकर वह क्या कर रहे हैं, मनुष्य को उनके ऊपर राजत्व करने के लिए, बल्कि प्रभुता करने के लिए दे रहे हैं, और मनुष्य को आशीष भी यहाँ पर दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि तू उनको आशीष देकर बोल रहे हैं कि तू उनके ऊपर राजत्व कर। तो परमेश्वर ने जब वह मनुष्य को ये आज्ञा दी है कि उस वृक्ष का फल, भले बुरे ज्ञान का गच का उस वृक्ष का फल कभी मत खाना, अगर खाएगा जिस दिन अवश्य मरेगा बोल के यहाँ पर कहा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो मनुष्य परमेश्वर ने जिसे सृष्टि किया और हर विषय को परमेश्वर ने यहाँ पर दे दिया है, मनुष्य के लिए एक वाटिका भी बना लिया जो आदम का वाटिका है, जहाँ पर वो रहता है, और वहाँ पर हर एक प्रकार की जो फल का वृक्ष लगा रहा है, जो मीठा है, जो अच्छा है, जो मनोहर है, तो उनको वह खा के रह रहा है, वो बहुत अच्छी से खुशी के साथ आनंद कर रहा है। और जब पशु है, घरेलू पशु हो या जो जंगल के पशु है, जो पक्षी है, हर एक को उनके सामने ले रहा है परमेश्वर, और उनके नाम को देने के लिए आदम को बोल रहा है। देखिए, उनके ऊपर राजत्व करने के लिए उनके ऊपर में अधिकार दे रहे हैं परमेश्वर। तो वह हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर इसी अनुग्रह दिया है उस मनुष्य को बनाकर, और हर एक विषय को उनको दे दिया है। तो उस मनुष्य ने क्या कर रहा है, उस वृक्ष के फल को क्या खा रहा है या नहीं खा रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे जो हम लोग वीडियो करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। पर हम आज इतना ही जाने कि परमेश्वर ने क्या करा है, हर एक जो जीव जंतु है उनको आदम के पास लेकर उनके नाम को दिया जा रहा है, और वह आदम के पास कोई नहीं था जो उनके साथ मेल खाए। इसीलिए परमेश्वर ने आदम की हड्डी को निकाल कर वहाँ पर एक स्त्री को बनाकर उनके साथ यहाँ पर रख रहे हैं। तो वो स्त्री और आदम जो दोनों है वह साथ साथ खुशी के साथ रह रहे हैं, और देखेंगे हम लोग आगे कि क्या हो रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर उन दोनों मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर की जो आज्ञा को माना या उस आज्ञा को नहीं माना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे भाई और बहनों। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत प्रेम करता है, इसीलिए जो भी बनाया है वो सब कुछ मनुष्य को दान दे दिया है। परमेश्वर खुद के लिए कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम है, जो हम हर एक मनुष्य को जो प्रेम करता है, उसका प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर सारी सृष्टि की रचना वह अपने वचन के द्वारा कर रहे हैं, और मनुष्य को अपने हाथों से यहाँ पर सृष्टि कर रहे हैं अपनी स्वरूप और अपनी समानता में। तो परमेश्वर की स्वरूप और परमेश्वर की समानता में ये मनुष्य सृष्टि हो गया, तो परमेश्वर की जो आज्ञा है उनको मार रहा है या नहीं मार रहा है, हम इसके बारे में जानेंगे। मैं आज इतना ही बोलूँगी, इसलिए आप लोग वचन को सुनिए, आपकी जो दोस्त लोग हैं, आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, हर एक को इस वचन को भेजिए, ताकि सब लोग इस वचन को सुने और हर एक लोग जाने। क्योंकि ये जो जगत का सृष्टि जो हुआ है उसके बारे में हम सिर्फ बाइबल में पाए जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो सत्य के रूप में हर एक विषय को बता सके, पर इस बाइबल में जो लिखा हुआ है वो अपने जीवन में जब डेली लाइफ में हम लोग जीते हैं, हमारे जीवन की जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है, हर एक प्रश्न के उत्तर इस बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो अपने जीवन में जितना भी दुख क्यों ना हो, जितना समस्याएं क्यों ना हो, जितना परिस्थिति क्यों ना हो, हम लोग कभी भी निराश नहीं होते, क्योंकि वचन ऐसा है कि हम लोग परमेश्वर के साथ मिल खाते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या, हर एक विषय को हम जानते हैं। तो हम आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे हमारी हर एक दुखों का, समस्याओं का, और हमारी हर जो ज़रूरत है, हर ज़रूरत का समाधान इस वचन में दिया गया है। हर एक को जाने और परमेश्वर की महिमा के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें। इतना ही बोलेंगे सबको। जय मसीह की। हम लोग प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम जितना भी पिता परमेश्वर बुरे मनुष्य क्यों ना हो पिता, आपने हमें प्रेम किया, दया किया प्रभु, बल्कि आपने हमारे लिए प्रभु इस सुंदर पृथ्वी को बनाया पिता, इस सुंदर संसार को रचा परमेश्वर, और उनके ऊपर हमें अधिकार दिया प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें हमेशा संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद। इस बच्चन को जो भी सुन रहे हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु, उन सबको आप संभाल लीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। उन लोग के जीवन में जो भी दुख है पिता, परेशानी है, समस्या है पिता, उन सब से आप छुटकारा दीजिए प्रभु। उनकी पढ़ाई लिखाई में पिता, उनके नौकरी चाकरी में, उनके बिजनेस के काम में पिता, उनके घरेलू को हर एक काम को आप सफल कीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। डेली पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु, उनके हृदय मन को इस प्रकार बनाइए पवित्र परमेश्वर पिता, ताकि हृदय में जो भी पिता परमेश्वर समस्या है पिता, जो भी परिस्थिति है पिता, हर एक परिस्थिति से उन लोग पिता परमेश्वर जी सकें और आपके पवित्र वचन की ओर पिता परमेश्वर आने वाले बने प्रभु। हम मनुष्य ऐसा है कि हम कभी भी वचन की ओर नहीं आ पाते प्रभु, पर आप हमें बनाइए पवित्र परमेश्वर पिता। इनके परिवार के हर एक लोग को आशीष दीजिए, ताकि उन लोग पिता परमेश्वर उद्धार को पाए पिता, और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने पिता। जो आपने रचना किया पिता, उस रचना को उन लोग स्वस्थ जिसे स्वस्थ के रूप में जानने वाले बने, ऐसे मदद कीजिए प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, हमारे भाई बहन को आपने संभाल कर रखा, उनके हर परिस्थिति को आपने दूर किया पिता परमेश्वर, उनके रोग से आपने उनको छुटकारा दिया प्रभु, और हर एक विषय के लिए आपने उनको सफल किया, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड।